हेलो फ्रेंड्स, F12 एल्गोरिदम्स 3x3 रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट 2 लेयर्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो है फर्स्ट 2 लेयर्स जो हैं ये सीफॉक मेथड का सेकंड स्टेप होता है। यहाँ पर हमको क्रॉस बनाना होता है। यहाँ पर देखिए ये है फर्स्ट लेयर और ये हमारी सेकंड लेयर है। तो ये 2 लेयर्स को हमको एक साथ सॉल्व करना होता है और इसके बाद जो है हम थर्ड लेयर को सॉल्व करते हैं। तो ये एक सॉल्व्ड क्यूब है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने ये फर्स्ट लेयर सॉल्व्ड है, सेकंड लेयर सॉल्व्ड है और थर्ड लेयर भी सॉल्व्ड है। जब हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा तो हमको इसी तरह से दिखाई देगा। और ये थर्ड लेयर है जिसमें कि ये येलो सेंटर पीस आपको दिखाई दे रहा है और ये भी सॉल्व्ड है। तो हमको एक जो है सॉल्व्ड क्यूब पर मैं आपको पहले एल्गोरिदम्स जो हैं अप्लाई करूँगी और उसके बाद जो है ये एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब भी है मेरे पास और इस पर मैं आपको सेम एल्गोरिदम को परफॉर्म करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्यूब को सॉल्व करना। फर्स्ट 2 लेयर्स को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट 2 लेयर्स के में हमको क्या करना होता है कि ये जो एजेस हैं, जो सेकंड लेयर की एज है, यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड लेयर की एज है ये दिखाई दे रही है हमको। यहाँ पर ये एज जो दिखाई दे रही है ग्रीन एंड ऑरेंज कलर की, ये वाली एज, और एक यहाँ पर ये ब्लू और ऑरेंज। तो ये एजेस जो हैं सेकंड लेयर की एजेस और फर्स्ट लेयर का जो कॉर्नर होता है, इसको दोनों को एक साथ हमको एक पेयर बनाना होता है पहले और उसके बाद जो है यहाँ पर इंसर्ट करना होता है। तो आज हम इसी तरह का इसका एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करेंगे इसी तरह से और दोनों क्यूब्स पर मैं आपको सेम एल्गोरिदम्स बताऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको सॉल्व्ड क्यूब पर पहले उन कंडीशंस को दिखाऊंगी जिसका कि हमको पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ऊपर, यहाँ पर ये येलो जो ये आपको सेंटर पीस दिखाई दे रहा है और ये थर्ड लेयर दिखाई दे रही है। तो हमने क्यूब को इस तरह से होल्ड किया है पहले कि थर्ड लेयर जो है ऊपर रहेगी और बॉटम में हमारी फर्स्ट लेयर रहेगी। और बॉटम में जो है ये क्रॉस हमने कंप्लीट कर रखा है। देखिए यहाँ पर ये चारों एजेस वाइट कलर की लगी हुई हैं और इसको हमने कंप्लीट कर रखा है। और इसके बाद जो है ये कॉर्नर्स जो हैं ये 4, इनको हमें एजेस के साथ सॉल्व करना होता है। तो यही हमारी 2 जो हैं फर्स्ट 2 लेयर्स हम इनको बोलते हैं और ये सीफॉक मेथड का सेकंड स्टेप होता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसमें जो है 4 स्लॉट्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। तो 4 ही यहाँ पर कॉर्नर के और एज के पेयर्स बनेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ दिखाई दे रहा है ऑरेंज ब्लू, इसके बाद ये ऑरेंज ग्रीन और एक यहाँ पर ब्लू एंड रेड। तो ये 3 कॉर्नर्स यहाँ पर जो है सॉल्व्ड हैं और एक जो है यहाँ पर हमको लगाना है और ये स्लॉट हमारा अभी अनसॉल्व्ड है। यहाँ पर इसमें जो है देखिए कौन सा कलर है, ऑरेंज और येलो कलर है और रेड एंड ग्रीन कलर है। तो इस यहाँ पर लेकिन कौन सा कलर आप देखेंगे कौन सा लगाना है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट पेयर आएगा, यहाँ पर आएगा आपका देखिए रेड कलर का जो सेंटर है, रेड ग्रीन एंड नीचे वाला वाइट कलर का। तो कॉर्नर में तो ये 3 सेंटर्स मैच होना चाहिए, 3 कलर्स यहाँ पर होंगे, रेड ग्रीन एंड वाइट, और जो एज है वो होगी रेड एंड ग्रीन कलर की। तब ये जो है एक करेक्ट पेयर होगा और इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इस जगह पर इंसर्ट करेंगे और ये पेयर अभी हमारे को बनाना होता है। और अब जब भी हम पेयर बनाते हैं तो एज पीस को और कॉर्नर पीस को हमको थर्ड लेयर में लेकर आना होता है। तो एजेस जो हैं हमको यहाँ मिल सकती हैं, यहाँ पर सेकंड लेयर में, और कॉर्नर्स भी मिल सकते हैं हमको नीचे फर्स्ट लेयर से। तो इन दोनों को हमको थर्ड लेयर में लेकर आना होता है और थर्ड लेयर में ही जब हमारा पेयर बन जाता है तो उसको हम इस जगह जो हमारा खाली स्लॉट है और जो करेक्ट
उसकी पोजीशन है उसको ला के यहाँ पर इंसर्ट करना होता है। और उसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स होती हैं जिनको कि हम अप्लाई करके सही जगह पर उनकी पोजीशन पर इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और जब मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है एक पेयर मैं आपको दिखा रही हूँ। एज जो है ग्रीन एंड रेड है, ये ठीक एज है, कलर्स इसमें दोनों ठीक हैं। और यहाँ पर जो एक कॉर्नर है इसमें वाइट कलर ऊपर है, रेड और ग्रीन कलर फ्रंट में है और रेड कलर जो है हमारी राइट साइड में है। ये राइट साइड है तो राइट साइड में। अब ये तीनों कलर्स जो हैं, कलर्स तो तीनों ठीक हैं लेकिन इनका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें रेड कलर होना चाहिए इस साइड में फ्रंट में और ग्रीन कलर होना चाहिए हमारा राइट साइड में, और वाइट कलर बॉटम में जाएगा। तो वाइट कलर तो यहाँ से नीचे ही इसको जाना होगा। जब भी हम जो मूव्स अप्लाई करेंगे तो वो अपने आप से सेट हो जाएगा नीचे। लेकिन इस पेयर को क्या हमें करना होता है, क्योंकि पेयर यहाँ पर सही नहीं बना हुआ है। देखिए यहाँ पर पेयर बनाने के लिए दोनों कलर्स का ग्रीन होना ऊपर ज़रूरी है और यहाँ पर दोनों कलर्स का रेड होना ज़रूरी है, तभी जो है ये पेयर बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि इसका पेयर बनाने के लिए हमें कौन सी एल्गोरिथम्स को अप्लाई करना है। तो चलिए हम अभी सॉल्व क्यूब पर ही मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और ये खाली स्लॉट जो है यहाँ पर करेक्ट जो है पेयर यहाँ पर लाके लगा देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्गोरिथम्स को लगाना, और ये आप मेरे साथ फॉलो करिए और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम इसमें आर, देखिए आर जो है राइट साइड को कहते हैं, तो ये ऊपर लेकर जाएंगे हम। इस वाले पीस को जो कॉर्नर है ये, इसको हम ऊपर अपने ऊपर साइड में मूव करेंगे। और इसके बाद यू, इसको ऊपर करने का मतलब है कि हमको ये जो पेयर, जो रॉन्ग पेयर बना हुआ है, गलत पेयर बना हुआ है इस समय, इसको सेपरेट करना है। ये अपने आप से मतलब हमको इसी तरह से इसी पोजीशन में मिला है और इसको हम अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए क्या करना होता है कि इसको हम एक पीस को जैसे मूव हो रहा है इससे राइट साइड से, तो हमने ऊपर लेकर इसको चले गए, आर कर दिया। और इसके बाद हम मूव करेंगे यू, अपर लेयर जो है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे यू। अब देखिए क्या हुआ कि ये कॉर्नर तो अपनी उसी जगह पर आ गया फिर से, लेकिन इसका साइड जो है वाइट कलर की वो बदल गई, वो अपनी राइट साइड में आ गई। यहाँ पर ये देखिए ये राइट साइड में आ गई और एज पीस जो था वो ग्रीन एंड रेड वाला जो एज पीस था, इसका पेयर जिससे बनेगा वो लेफ्ट साइड में चला गया, लेफ्ट साइड में चला गया इधर की साइड। देखिए ये रेड एंड ग्रीन। इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये कौन सा पीस जो है जब हम मूव्स अप्लाई करते हैं तो किस साइड में किस पोजीशन में चला जाता है। तो आपको ये जब ये चीज़ समझ आ जाएगी ठीक से, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी एल्गोरिदम्स को लर्न करने की। आप अपने आप से अपने मूव्स को खुद ही सेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम आर डैश। अब आर जो है हम ऊपर लेकर गए थे, अब इसको नीचे लेकर आ गए आर डैश। अब क्या हुआ, हमारा ये जो कॉर्नर था वो नीचे आ गया, इस साइड आ गया। देखिए ये कॉर्नर इस साइड नीचे बॉटम में आ गया, यहाँ पर आ गया और यू डैश करेंगे। अब इस एज को, ये जो इस साइड लेफ्ट में चली गई थी, इसको हम वापस से अपने सामने लेकर आ गए, उसी पोजीशन में लेकर आ गए और कॉर्नर जो है हमारा नीचे चला गया। मतलब एक तरह से एज और कॉर्नर पीस जो हैं दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या करना है, हमको पेयर बनाना है। तो फिर से हमको यही स्टेप जो है आर यू आर डैश यू डैश का चलना है। देखिए यहाँ पर मैंने आर किया, आर, तो ये पेयर बन गया। रेड कलर दोनों का मैच कर गया और ऊपर ग्रीन कलर मैच कर गया, इधर आ गया आपका वाइट कलर।
तो ये कॉर्नर जो नीचे था वापस इसके पास ऊपर आया और इस तरह से कॉर्नर ये पेयर बन गया। अब ये पेयर बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यू वापस से उस साइड लेफ्ट साइड में लेंगे यू, और आर से हमने ऐसे ऊपर करा था तो अब आर डैश नीचे लेकर आए और इसको वापस अपने यू डैश कर दिया। यू किया था तो यू डैश कर, मतलब कि हमने जो मूव्स पहले चले थे उन्हीं का रिवर्स जो है सेम उसी डायरेक्शन में लाके उनको हमने सेट कर दिया। तो इसका पर्पज़ ये भी होता है कि हमारा जो क्रॉस है वो नीचे बिगड़ता नहीं, सेम उसी पोजीशन में रहता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसको सेम पोजीशन में रखना क्रॉस को। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो ये आपका आगे F12 सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए क्या हुआ, एक पेयर बन गया और इस पेयर को अब हमें इस स्लॉट में जो है इंसर्ट करना है। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि यहीं पर ये आएगा, वो देखिए अब हमको ये देखना है कि एच पीस का जो कलर है रेड एंड ग्रीन, तो रेड एंड ग्रीन, तो ये जो एच पीस है इस जगह जो है रेड और ग्रीन कलर का ही एच पीस लगेगा, तो ये एच पीस ठीक है। और अब जो है ये जो कॉर्नर है वो भी रेड एंड ग्रीन है और वाइट कलर है, तो ये भी तीनों सेंटर से मैच करेगा, रेड ग्रीन एंड नीचे वाइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट जो है हमारा पेयर बना हुआ है। अब इसको हम इंसर्ट कैसे करेंगे ये अब हमको देखना है। तो इसके कई मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको मैं जो बता रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है। देखिए फ्रंट लेयर जो है हमारी ये वाली फ्रंट लेयर, इसको हमें क्या करना होता है, इसे हम F अपनी राइट साइड में मूव करेंगे ऐसे। इस तरह से मूव करने से क्या होगा, ये जो पेयर बना था वो नीचे आ जाएगा। देखिए कॉर्नर अपनी जगह पर, एज अपनी जगह पर, इस तरह से आगे यहाँ पर आगे। और अब क्या करना है हमको, आर डैश एक बार इसको, इसी को, ये जो पेयर है इसको आर डैश करना है, नीचे लाना है। तो ये वाला पेयर जो है बैक में यहाँ चला गया, नीचे चला गया बॉटम में, ये देखिए यहाँ चला गया आर, ये वाला रेड ग्रीन, और ये इस तरह से कॉर्नर इधर है, एज इधर है, तो ये यहाँ पर चला गया। और अब करना है हमको, ये F और R डैश हमने किया, अब इसका वापस उल्टा, जैसे कि F डैश, F को वापस ऊपर ले गए क्योंकि हमें अब इसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है, F डैश हो गया। और इसके बाद R, ये ऊपर आ गया। देखिए अब आपने देखा यहाँ पर पूरा करेक्ट जो है स्लॉट में एकदम से सही जो पोजीशन पर आकर ये अपना पेयर इंसर्ट हो गया, यहाँ पर लग गया है। यहाँ पर देखिए कितने, और ये चारों स्लॉट्स जो हैं अब देखिए आपको कंप्लीट दिखाई देंगे और क्यूब भी ये सॉल्व हो गया। अब एक्चुअली क्या है, ये हमारा सॉल्व्ड क्यूब है। तो सॉल्व्ड क्यूब में क्या हुआ कि ये पूरी तरह से पहले से ही एक तरह से सेट होता है, और जो हमने मूव्स लगाए थे अभी इसको सॉल्व करने के लिए, जब वो हमने पूरी अप्लाई किए तो वो पूरा क्यूब ठीक से अपने आप सॉल्व हो गया। लेकिन जब हम स्क्रैम्बल्ड क्यूब को सॉल्व करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 लेयर्स ही हमारी सॉल्व होंगी और थर्ड लेयर हमको बाद में सॉल्व करनी होगी। और थर्ड स्टेप जो है हमारा CFOP मेथड का OLL होता है, जिसमें हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर, और उसमें सारा हमारा ऊपर का जो फेस है वो येलो कलर का हमको बनाना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो सॉल्व्ड क्यूब था इसलिए अपने आप से वो बन चुका है और थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया है। तो बस मैं अब आपको जो है स्क्रैम्बल्ड क्यूब पर भी बता देती हूँ, सेम पोजीशन उसकी F12 की क्या है और किस तरह से सॉल्व होगी, और सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए ये एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब है और सेम जो कंडीशन है वो यहाँ पर मैंने ली है, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, F12 के अंदर हमें ये देखना होता है कि ये आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि ये कौन सा
पेयर बना हुआ है, किस तरह का बना हुआ है, कॉर्नर की पोजीशन को देखना होता है, हमें उसकी कंडीशन को देखना होता है, क्योंकि तभी हमें मालूम चलता है कि हमको कौन सी एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का जब हमें पेयर मिलता है जिसमें कि वाइट कलर जो है कॉर्नर का टॉप पर होता है, ऊपर होता है, और रेड कलर जो है, जो हमारे सामने भी फ्रंट में है, वो कॉर्नर में लेफ्ट साइड में राइट साइड में होता है, और ग्रीन कलर जो है हमारे फ्रंट में रहता है। अगर हमको इस तरह की कंडीशन मिलती है, कॉर्नर की पोजीशन को देखकर या उसका ओरिएंटेशन देखकर हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और एज पीस जो है हमारे सामने फ्रंट में होता है और करेक्ट उसके अंदर वो सेंटर पीस से मैच कर रहा होता है सामने। तो ये पेयर हमारे सामने बना हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग बना हुआ है। ये पेयर अभी रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर टॉप पर वाइट कलर है और ग्रीन कलर हमारे सामने, रेड इधर है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया और इसके लिए हमें मालूम चल गया है कि हमको कौन सी एल्गोरिदम अप्लाई करनी है। और अब हमको ये देखना है कि ये वाला जो पेयर बना हुआ है ये किस जगह पर सेट होगा, किस जगह वो इंसर्ट करना है। तो हमको ये देखना है कि इसमें 3 कलर्स जो हैं कॉर्नर के, ग्रीन, रेड एंड वाइट, तो कौन सा जो है स्लॉट इसको सूट करेगा, कहाँ पर आएगा ये। तो ये रेड, ग्रीन एंड वाइट नीचे कलर है, ये बॉटम में देखिए ये वाइट है, और इसमें भी ये तीनों कलर्स हैं, तो ये कॉर्नर इसी जगह पर आएगा। अब एज जो है, यहाँ पर एज जो है गलत लगी हुई है, और इसमें रेड और ग्रीन कलर की एज लगेगी। रेड कलर जिसका इधर होना चाहिए, ग्रीन इधर होना चाहिए, रेड ग्रीन कलर की। तो रेड और ग्रीन कलर की एज हमारे सामने है। तो ये पेयर, लेकिन दोनों जो है चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन गलत है, इसलिए ये पेयर गलत बना हुआ है। तो इनको हमें सबसे पहले सेपरेट करना होता है, इसे ब्रेक करना होता है, जिससे कि ये वापस से जैसे हम अपने एल्गोरिदम को अप्लाई करके करेक्ट पेयर बना सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही एल्गोरिदम लगाएंगे और ये उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आर जो है, ये राइट लेयर को हम आर इसे ऊपर लेके जाएंगे, आर, और इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए आर से ये जो कॉर्नर था वो बैक में चला गया, ये इधर आ गया। ये देखिए वाइट कलर इसका इधर है और ये ग्रीन ऊपर है। तो ये इस तरह से गया कि ग्रीन कलर जो इसका साइड में था ये ऊपर ऐसे आ गया आर से, राइट साइड से। और अब चलेंगे हम यू, ये यू इस साइड जाने से क्या हुआ, ये वापस कॉर्नर वहाँ से मूव करके इस साइड में आ गया, आगे आ गया फ्रंट में हमारे। और एज जो है लेफ्ट में चली गई, लेफ्ट इस साइड में एज आ गई। अब क्या करेंगे, फिर से आर डैश, अब इस कॉर्नर को हम नीचे लेकर आएंगे। देखिए कैसे आएगा, आर डैश किया तो ये नीचे आ गया, और यू डैश, तो यू डैश करने से जो टॉप है इसको हम राइट साइड ला रहे हैं और ये एज उसी जगह पर आ गई अपनी और यू डैश हो गया। तो ये दोनों जो हैं एज और ये आपका कॉर्नर जो है ये दोनों अलग हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसका पेयर बनाएंगे। दोनों एज और कॉर्नर जो है दोनों अलग हो गए और अब इसको सेम वही मूव्स लगाने, आर ऊपर लेकर आए। तो ये देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर ये दोनों ग्रीन ऊपर है, रेड हमारे फ्रंट में और वाइट कलर जो है साइड में। पहले वाइट कलर टॉप पर था, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए था एक तरह से कि हमें उस पेयर में हमें क्या करना है, कौन सी एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। उसको देखकर हमने पता किया कि इस तरह ये वाली एल्गोरिदम लगेगी। तो अब ये पेयर जो है करेक्ट पेयर बन गया है। इसको हमने यहाँ से इस कॉर्नर को ऊपर कर दिया इस तरह से, तो ये इसका ये बना आर से। अब करेंगे हम आर और यू, फिर से यू करने से ये जो है इस साइड में ये आ गया पेयर यू। और अब क्या करना है हमको, आर यू हो गया, फिर
आर डैश, नीचे किया हमने आर डैश, राइट साइड को हमने नीचे किया आर डैश, क्योंकि ये वाला स्लॉट हमने नीचे लेकर आ गए आर डैश, और इसको यू डैश कर दिया, इसको हमने यू डैश कर दिया। अब ये पेयर जो है सही पोजीशन में आया है और इसको हमें लगाना है इस साइड नीचे यहाँ पर। तो 2 बार हमने आर डैश यू डैश किया है, और एक बार में पेयर बना, फिर उसके बाद हम उसकी दोबारा जब हमने आर डैश यू डैश किया तो वो अपनी इस पोजीशन में आ गया कि इसकी जो वाइट कलर है कॉर्नर का वो राइट साइड में आ गया और रेड कलर जो फ्रंट में आ गया, और टॉप पर जो है ग्रीन कलर है। अब इसको इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए एफ जो फ्रंट लेयर है इसको हम अपने एफ करेंगे, इस साइड में लेकर आ जाएंगे एफ, और उसके बाद आर डैश। अब ये पेयर जो है नीचे आ गया, इस साइड में आ गया, देखिए वाइट नीचे और इस तरह से आ गया, और इसको अब कर देंगे हम आर डैश। तो आर जो है नीचे करेंगे एक बार आर डैश, तो ये पेयर बैक में इस साइड चला गया, बॉटम में है और इस साइड चला गया नीचे बॉटम में। अब दोबारा से हमें जो हमने एफ किया था तो उसको वापस लाने के लिए एफ डैश कर देंगे, एफ डैश कर दिया, और आर डैश किया था तो वापस आर कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये पेयर हमारा लग चुका, करेक्ट पोजीशन में लग गया। रेड एंड ग्रीन, रेड ग्रीन एंड वाइट, ये कॉर्नर और ये एज। तो यहाँ आपने देखा 2 स्लॉट्स यहाँ पर कंप्लीट थे, ये मैंने आपके सामने 3rd स्लॉट भी कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से आप, अगर आपको ये कंडीशन आपके सामने आती है तो आपको ये एल्गोरिदम अप्लाई करनी होगी और इजीली आप जो है अपने क्यूब को सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आप बनाइए इसको और प्रैक्टिस कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।